मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला। 4 भागे तो 24 आएंगे, और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह ताला। महाराष्ट्र में शिवसेना के एमएलएस को तोड़ दिया शिंदे ने, तो सबने कहा जमहूरियत का कत्ल हो गया। कर्नाटका में बीजेपी ने कांग्रेस की हुकूमत को तोड़ा, तो सबने कहा जमहूरियत का कत्ल हो गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के एमएलए को खरीद लिया, तो सबने कहा ये जमहूरियत का कत्ल हो गया। तुमने सीमांचल की जनता के ख्वाबों को चुकनाचूर किया। हमारी लड़ाई सीमांचल की थी और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने असदुद्दीन ओवैसी, अख्तर उल ईमान की पीठ पर खंजर नहीं घोंपा। तुमने सीमांचल के उन गरीबों पर, उन हमारे नौजवानों के सीनों पर तुमने खंजर मारा है जो सीमांचल में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। मगर याद रखो, ये 4 बुज़दिल थे, ये 4 ज़मीर फरोश थे। तो खरीदने वाला भी ज़मीर फरोश है, खरीदने वाला भी कमजोर है। अरे जो बिकने तैयार थे वो बिक गए, जो नहीं बिके वो तुम्हारे सामने खड़ा है। और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा सीमांचल की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो राजद वालों, तुमने 4 को खरीदा ना, इंशाअल्लाह ताला तुम भिखारी बन के अख्तर उल ईमान और तौसीफ आलम के घर को आओगे। हम तुमको बताएंगे कि सीमांचल के इंसाफ कैसे होता है। अरे तुम इन सीमांचल की जनता ने पतंग छाप कोड दिया है, और पतंग छाप कोड इसलिए दिया क्योंकि सीमांचल की जनता गयूर जनता है। सीमांचल की जनता गरीब जरूर है, मगर सीमांचल की जनता अपने सर को सिवाय अल्लाह के आगे किसी के आगे नहीं झुकाती है। तो पतंग छाप को उन्होंने वोट दिया है, अपनी जमीर की आवाज पर वोट दिया है। और आज मैं कह रहा हूं कि अख्तर उल ईमान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर हैं। अख्तर उल ईमान ने इस जमात की जिम्मेदारी को उस वक्त संभाला जब मजलिस के पास कोई चीज नहीं थी। अख्तर उल ईमान की मेहनत और उनके साथियों की मेहनत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किशनगंज से हमारा एक पहला एमएलए मुंतखब करवाया। पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, 2 पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, कामयाबी हमको नहीं मिली। हमारे हौसले पस्त नहीं हुए हैं। करीब 3 लाख के करीब हमको वोट मिले। असेंबली का इलेक्शन हुआ, आपने 5 एमएलए को कामयाब किया। आज फिर आपके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आकर कह रही है कि जब बिहार प्रदेश का चुनाव होगा, आपको सीमांचल के इंसाफ के लिए पतंग छाप का साथ देना है, असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं है। आपको सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। पतंग छाप ने जब से सीमांचल का नाम लिया, तो जो कल तक राजद वाले सीमांचल का नाम लेने से पीछे हटते थे, जो कल तक नीतीश कुमार की जबान पर सीमांचल का नाम नहीं आता था, मोदी इसको क्या कहते थे आप जानते इस इलाके को। आज पतंग छाप को आपने वोट दिया, तो मोदी, नीतीश और राजद के नेताओं के जबान पर सीमांचल आ गया। ये मजलिस की कामयाबी है जो आपने मजलिस के हक में वोट दिया था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अख्तर उल ईमान की क़यादत में मजलिस सीमांचल से लेकर बिहार के कोने कोने तक जा रही है, और मुझे यकीन है कि हमको कामयाबी मिलेगी। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं जो आज बेजार हैं, तंग आ चुके हैं इस फिरका परस्ती को देखकर। मैं उन तमाम कायदीन से अपील कर रहा हूं जो किसी भी पार्टी में होंगे, मगर आज घुटन उनको महसूस होता है जब वो देखते हैं कि कैसे हमारी आंखों के सामने इस तरह के काले कानून को बना दिया गया।
वो ये महसूस करते हैं, अपनी ज़मीर उनको पुकार पुकार कर उनसे कहता है कि वक्त आ चुका है कि बिहार में हम अपनी एक क़यादत को बनाएं। जब यादवों की क़यादत हो सकती है, जब कुशवाहा और कुर्मी की क़यादत हो सकती है, जब प्रकाश की क़यादत हो सकती है, जब दलित भाई बहनों की सियासी क़यादत हो सकती है, तो क्या गरीब और मजलूमों की क़यादत नहीं बन सकती? मेरे भाई, ये फैसला आपको दोबारा करना, और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हम अपनी क़यादत को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि एक अख्तरुल ईमान, आपने देख लिया कि 4 भगोड़े तो भाग गए थे, सीमांचल के लिए एक काम नहीं कर सके, मगर एक अख्तरुल ईमान पूरी बिहार असेंबली के लिए भारी पड़ चुका है। बिहार में एक अख्तरुल ईमान लड़ता है सीमांचल की आवाज बनकर। अगर अख्तरुल ईमान के साथ इंशाअल्लाह ताला बहादुरगंज की जनता तौसीफ आलम को अख्तरुल ईमान का बाजू बनाकर भिजाएगी। अगर सीमांचल की जनता किशनगंज से मंजलिस के उम्मीदवार को अपनी आवाज बनाकर बिहार की विधानसभा में भिजाएगी, अमूर और बैसा की आवाम मंजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करेगी, कोचा दामन की आवाम अगर अपने इत्तेहाद की ताकत पर और अपनी ताकत की बुनियाद पर आप बिहार में मंजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करके भिजाएंगे, और सीमांचल के मुख्तलिफ जोकी में वहां पर भी आप भिजाएंगे, तो याद रखिए हम सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब तुम्हारी आवाज होगी। आवाज से मतलब तादाद। हाँ, ठाकुरगंज, ठाकुर पूरा सीमांचल, ठाकुरगंज भी है। तो मेरी आपसे अपील है कि अब की बार ये आके बोलेंगे वो बी टीम, ये बी टीम ही थी जिसने मोदी के सामने इस वफ़ के कानून को फाड़ दिया था। तुम तो ए टीम थे, तुम्हारे मुंह में दही जम चुकी थी, तुम तो कुछ नहीं बोल रहे थे, खाली 1-3 मिनट के लिए बोले और बैठ गए। बी टीम बोलेंगे, फिर बोलेंगे ये वोट का वोट काटने आए हैं, फुला करने आए हैं। मुझे यकीन है कि कुछ काम में नहीं आने वाला है अब की बार, इंशाअल्लाह ताला कुछ काम में आने वाला नहीं है। कोई भी कुछ कह ले, मेरी आपसे दरख्वास्त ही है कि पतंग छाप को कामयाब करना। और मैंने आपसे वादा किया हूं कि अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मैं हमेशा सीमांचल की बात करता आया हूं। मेरे जिस्म का एक हिस्सा इस बात को मुझसे पुकार कर कहता है कि सीमांचल से इंसाफ होगा तो बिहार तरक्की करेगा, भारत मजबूत होगा। सीमांचल को मजबूत करना हर एतबार से ये लड़ाई मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ये 4 तो भाग गए, अब 24 को लाने की जिम्मेदारी हम तमाम और आपकी है इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी तो पहला एक जलसा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला इसके बाद सीमांचल के मुख्तलिफ विधानसभा में मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे होंगे। मगर आज बहादुरगंज की इस मुबारक सरजमीन से हमने बिहार के चुनाव का एक बिगल बजा चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आपके इत्तेहाद, आपकी कौमी तड़प और आपकी जज्बात के ऊपर दोबारा मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक बड़ी तादाद में यहाँ से हमारे विधायक कामयाब होंगे, और आपको पहले से ज्यादा आगे बढ़कर मंजलिस को मजबूत करना है। और आप याद रखिए कि बहुत सी पार्टियां आएंगे, बहुत सी पार्टी के लोग आकर आपको दौलत देंगे, जरूर लीजिए, छोड़िए मत, जरूर लीजिए, जितना देंगे लीजिए, मगर वोट पतंग छाप को पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, वोट पड़ेगा पतंग छाप को। तो तुम दौलत अगर समझ रहे हो दौलत पाओगे, नहीं काम में आएगा आपकी बात। ये बाशऊर जनता है, ये जनता देख चुकी है कि कौन बेबाक होकर
जालिमों के खिलाफ आवाज उठाता है, कौन हमारी मस्जिदों की हिफाजत करने की लड़ाई लड़ रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस को मजबूत करिए और कल इंशाअल्लाह ताला ढाका में एक और जलसा होगा। हमारे राणा साहब उस जलसे के कन्वीनर हैं, वहाँ पर भी हम कल जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला बिहार के चुनाव आते तक बहुत से मुकामात पर इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में मजलिस के जलसे होंगे। मैं फिर से जनाब तौसीफ आलम साहब का, हमारे उनके भाई का, गुलाम सरवर का और तमाम लोग जो आज मजलिस में शामिल हुए हैं, मैं दिल की गहराई बुजुर्गों, मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा हूँ कि तौसीफ आलम साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बहादुरगंज से इंशाअल्लाह तौसीफ आलम साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भी होंगे और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोग उनको अपनी दुआ और वोटों से यहाँ से अपना नया विधायक और एमएलए भी मुंतखब करेंगे।